हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एमएसओ का जो सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी का पेपर है उसे, जो 2020 में हुआ था। क्योंकि अभी जनवरी में एग्ज़ाम है और सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के एमएसओ ले रखा है उन्होंने, सब्जेक्ट उनका सोशियोलॉजी है, तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। और ये है आपका सेकेंड ईयर का MSOE, जो कोड है आपका 001। फर्स्ट पेपर है ये आपका, और पेपर का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। तो जो आपने लैंग्वेज चूज़ कर रखी है उसी को आप लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो पेपर को देने के लिए आपकी दो लैंग्वेज है, एक आपका हिंदी है और इंग्लिश है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। और फर्स्ट ईयर का देखना है तो मैंने चैनल पे वीडियोस बना के डाली हुई हैं, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, 2020 में हुआ था दिसंबर में। अब दिसंबर का जो जनवरी में एग्ज़ाम है 21 का, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इसे यदि आप कवर कर लोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो वैसे ही देख लीजिए कैसे पेपर आता है। तो इसका टाइम भी सेम रहता है जैसा फर्स्ट ईयर में रहता है, 3 आवर का मोस्टली, ठीक है। और मार्क्स भी आपके 100 के रहते हैं और क्वेश्चन भी सेम आता है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो सभी कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं NT-NET की, PGT की या UPHSC की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स की, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराती रहती हूँ। PGT की क्लासेस चल रही हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं यदि तैयारी करना चाहते हैं PGT की, ठीक है। और कंटिन्यू क्लासेस आ रही हैं, 5 या 6 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। तो उसे आप नहीं देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पेपर को, ताकि एटलीस्ट आपके जो मार्क्स हैं इंक्रीज़ हो जाएं और आपके जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपको, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है जनवरी 20 से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी बता दिया 100 मार्क्स का है और टाइम जो है आपका 3 आवर का है। और इसमें जो क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके 10, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 5, ठीक है। और एक क्वेश्चन को आपको 500 वर्ड में लिखना है, ओके। और एट लीस्ट यहाँ पे इन्होंने नेसेसरी बता रखा है कि आपको सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन, तो 2-2 क्वेश्चन AB सेक्शंस के अकॉर्डिंग देने हैं। जैसा कि फर्स्ट सेक्शन से 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में, जिसमें से आपको 2 कंपलसरी ही करने हैं, ठीक है। सेकंड में भी उसी तरीके से 5 क्वेश्चन दिए जिसमें से 2 कंपलसरी करने हैं। बाकी आप एक क्वेश्चन चाहे तो फर्स्ट सेक्शन से करिए या सेकंड सेक्शन, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तो दोनों ही लैंग्वेज को मैंने एक्सप्लेन कर दूंगी इस वीडियो में, तो कोई इसका इशू नहीं है कि मैम हिंदी वाला कर दिया, क्योंकि बच्चों का कमेंट्स आते हैं कि मैम हिंदी में करवा दीजिए और इंग्लिश में भी करवा दीजिए। तो मैं दोनों को लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप फर्स्ट देख लीजिए पहले, ठीक है, इंग्लिश में। एक्सप्लेन द बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, 20 मार्क्स का है। एक्सप्लेन करना है बैंकिंग कॉन्सेप्ट को आप एजुकेशन के। डिस्कस डर्कहाइम व्यूज़ ऑन नेचर एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव discrimination and affirmative action has brought marginalized people into the mainstream, critically discuss, ठीक है। schools perpetuate actual inequalities of power and access to resources, discuss, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन वॉट वे डज फैमिली कंट्रीब्यूट टू चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस इन ए स्कूल। सेकेंड सेक्शन में आपका क्वेश्चन दिया हुआ, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस टू हायर एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज मल्टी कल्चरल एजुकेशन, डिस्कस।
critically discuss the impact of globalization and free markets economy on higher education। ये भी 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज़ ए मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन एजुकेशन, डिस्कस। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन गवर्नमेंट्स इन इनिशिएटिव टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो ये 20 मार्क्स के आपके सभी क्वेश्चन आपके जो हैं 20 मार्क्स के हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 5 करने हैं। ओके, चलिए हिंदी वाले भी देख लेते हैं। तो जैसा कि ये टाइमिंग आपका रहेगा 3 आवर का, और क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं आपके 100 के हैं, ठीक है। चलिए, और जो आपका कोड है, कोड भी पूछा जाता है आपको आंसर बुक में मेंशन करना होगा। तो MSOE 001 कोड आपका रहेगा, और शिक्षा का समाजशास्त्र, ठीक है। तो ये तो आपको बता ही दिया था कि 500 वर्ड में आपको लिखना है क्वेश्चन को, और 5 क्वेश्चन करने हैं, और 2 सेक्शन दिए जिसमें से 2-2 कंपलसरी करने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी में। शिक्षा की बैंकिंग संकल्पना का वर्णन कीजिए। दुर्खिम के जो दृष्टिकोण से समाज में शिक्षा की प्रकृति एवं भूमिका पर चर्चा कीजिए। सकारात्मक भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही की नीति, सकारात्मक भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही की नीति समितियों को मुख्य धारा में ले आई है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, स्कूल शक्ति और संसाधनों तक पहुंच बनाने में सकारात्मक असमानताएं बरकरार रखते हैं, चर्चा कीजिए। स्कूल में बच्चों के कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस में परिवार किस तरीके से योगदान देता है। सेकंड सेक्शन में आपके क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा की मुख्य चुनौतियों की चर्चा कीजिए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा क्या है, चर्चा कीजिए। उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, ठीक है। मुक्त एवं दूर शिक्षा शिक्षा में समानता लाने का एक साधन है, चर्चा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनीन करने में सरकारी पहल की आलोचनात्मक जांच कीजिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो हैं ये आएंगे। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 फर्स्ट सेक्शन से, सेकंड से 2, और 1 आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो था आपका फर्स्ट पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पेपर को लेके आऊँगी। इसी तरीके से चारों पेपर आपके कवर करा दूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर कैसे आता है और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको आंसर उसके लिखने हैं, ठीक है। एक वीडियो में लेके आऊँगी कि आपका आंसर लिखने का मेथड कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, ताकि आपके जो मार्क्स हैं अच्छे आएँ, ठीक है। तो वेट करिए थोड़ा, और कंटिन्यू वेट क्या करिए, कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में जो पेपर है, फर्स्ट हमारा कवर हो गया, सेकंड लेके आऊँगी, थर्ड लेके आऊँगी, और फर्स्ट ईयर के यदि पेपर देखने हो तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। कहने का मतलब वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, तो वो अभी आप देख सकते हो। 2020 के पेपर थे, ठीक है। तो ये भी 20 का ही है, तो इसे भी देखिए। यदि सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो आप फर्स्ट ईयर का पेपर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सेकंड पेपर के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।